अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के एशिया कप के चौथे मैच के साथ अपडेट के लिए हाजिर हूं। आपको बताता चलूं कि एशिया कप का जो 2025 का आज चौथा मैच है और ये मैच आज खेला गया है। पाकिस्तान बामुकाबला ओमान, दोनों टीमें आज मद्दे मुकाबल थी और आज का जो ये मैच था इंतहाई दिलचस्प रहा। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ये आज का जो मैच था वो बराह रास्त था, जबकि पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बनाया, जबकि 161 का जो टारगेट दिया गया था ओमान की टीम को। पाकिस्तान की धुआंधार बॉलिंग, पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे उनकी शानदार बॉलिंग के आगे बेबस नजर आई ओमान की टीम और मैच 67 रन पर जो है ऑल आउट हो गई। 16.4 ओवर में ही पूरी टीम जो है ढेर हो गई। यूं पाकिस्तान ने ये 93 रन से ये मैच जीता है और ये T20 का एशिया कप 2025 का जो आज चौथा मैच था। पहला मैच अफगानिस्तान बामुकाबला हांगकांग, अफगानिस्तान ने जो फतह हासिल की थी 194 से थी। अफगानिस्तान की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 188 रन बनाए थे, जबकि जवाब में हांगकांग की टीम थी उसने इंतहाई सुस्ती का जो शिकार रही, क्योंकि हांगकांग की टीम 94 रन पर ही शिकस्त होता हो गई और सारी टीम ढेर हो गई थी। तो मुकर्ररा 20 ओवर में उन्होंने इतने ही रन बना सके थे और वहां पर अगर देखा जाए तो पहला मैच 94 रन से नाम रहा अफगानिस्तान के और ये पहली फतह थी, पहला मैच था एशिया कप का जो है इफ्तिताई दिन के जो है मौका पर ही खेला गया था। उसके साथ साथ दूसरे दिन जो मद्दे मुकाबला आई इंडिया और रवायती जो एक सिस्टम्स है उसका हमारा हरीफ है क्रिकेट की दुनिया में, उसको रवायती हरीफ के तौर पर लिया जाता है। तो वो मैच जो है उनका यूएई की टीम के साथ था। हालांकि उनका होम ग्राउंड भी है, उसके साथ साथ यूएई की जो टीम है वहां पर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। यूएई की टीम को एक अच्छा रिस्पांस देना चाहिए था, एक अच्छा मैच क्रिएट करना चाहिए था, गेम को प्ले करना चाहिए था, लेकिन मैच 58 रन पर ही सारी टीम ढेर हो गई थी। जवाब में जो है भारत की टीम ने शानदार कामयाबी के साथ पॉइंट टेबल पर भी पहले नंबर पर दिखाई दी, क्योंकि 4.3 ओवर में कोई मैच इस तरह जीता दिखाई मैंने तो नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने 4.3 ओवर में मैच 1 विकेट के जो है गिरने के बाद 9 विकेट से वो मैच अपने नाम किया था। और उसके बाद तीसरा मैच गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश बामुकाबला हांगकांग, ये एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला पहले मैच की बनिस्बत, क्योंकि पहला मैच अगर देखा जाए तो हांगकांग को बदतरीन शिकस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की मुकाबले में हांगकांग ने 140 प्लस स्कोर किया। जवाब में जो है बांग्लादेश की टीम ने शानदार बैटिंग की और बांग्लादेश की जो टीम थी मुकर्ररा ओवर से पहले ही जो है वो मैच अपने नाम कर चुकी थी और ये मैच जो गुज़िश्ता रोज खेला गया वो बांग्लादेश के नाम रहा। जबकि तीसरा जो मैच था, चौथा जो मैच था सॉरी, पाकिस्तान बामुकाबला ओमान, ये एक अच्छा मैच आज का देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह आज बैटिंग लाइन में भी मोहम्मद आरिस को अगर देखा जाए तो मोहम्मद आरिस ने मैच 43 बॉल पर 66 रन की जो शानदार इनिंग्स खेली थी और मोहम्मद आरिस के बाद जो है साहबजादा फरहान, उन्होंने 29 बॉलों पे आज 29 ही रन बनाए थे और उसके बाद फखर जमान थे जो नट आउट गए, शानदार उन्होंने भी एक इनिंग्स खेली, एक आगाज किया था, 23 रन पर नट आउट गए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ओमान की टीम की जानिब से भी एक अच्छा जो है परफॉर्म देखने को मिला। आमिर कलीम जो है उन्होंने 31 जो है रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 4 ओवर उन्होंने करवाए थे। फैसल शाह उन्होंने 4 ओवर करवाकर 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी।
मोहम्मद नदीम जिन्होंने 3 ओवर करवाए थे 23 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। और ओमान की जो बैटिंग लाइन है उसको अगर देखा जाए तो ओमान की टीम टोटल 16.4 ओवर में मट्टी का ढेर नजर आई और 67 रन पर ऑल आउट हो गई। जबकि ओमान की टीम से जो टॉप स्कोरर रहे इस वक्त मोहम्मद मिर्जा थे जिन्होंने 23 बॉलों पर 27 रन बनाए। और आमिर कलीम जो थे, आमिर कलीम जिन्होंने बॉलिंग लाइन में भी जबरदस्त अपना एक धाक बिठाई। 31 रन देकर 3 विकेटें 4 ओवर में उन्होंने निकाली। और आमिर कलीम ने दूसरे नंबर पर 11 बॉलों पर 13 रन बनाए, ये टॉप स्कोरर में आ रहे हैं। और उसके बाद अगर शकील अहमद को देखा जाए 23 बॉलों पर 10 रन उन्होंने भी बनाए थे। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखा जाए तो शानदार कारनामा रहा आज का, जो है 2-2 विकेटें ही तकरीबन आई बॉलिंग लाइन में। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त एक सिस्टम देखने को मिला। फ़हीम अशरफ जो हैं उन्होंने मैच 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद सुफियान मुकीम जो हैं तो उन्होंने 3 ओवर करवाए थे, 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। साइम अयूब जो उभरते हुए एक सितारे हैं, जिसकी तरह इब्रार अहमद भी एक अच्छे बॉलिंग लाइन पर हैं, तो साइम अयूब ने 2 ओवर करवाए, उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने आज का ये मैच अपने नाम किया। और ये आज का पाकिस्तान की फतह का पहला जश्न था। पाकिस्तान की जो सिस्टम में आज का निज़ाम था वो आज जो है पाकिस्तान ने साबित किया। और पाकिस्तान की आज की पहली फतह जो थी वो समेट ली गई। और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद जो है एशिया कप के मैचेस की अपडेट चाहते हैं या उस पर तजज़िये और तबसरे, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब अकाउंट और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी। और फेसबुक की एल्बम एशिया कप 2025 को ज़रूर जो है मेंशन कीजिए। उसके साथ साथ आपको तमाम तर अपडेट मैचेस के हवाले से ज़रूर मिलेंगी। और आपको तमाम तर मैचेस के अपडेट के लिए लम्हा ब लम्हा अपडेट किया जाता रहेगा। आपको बताता चलूं कि ओमान की जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन थी उसमें सरज़ादा फरहान जो थे, साथ साथ ये भी बताता चलूं कि उन्होंने 29 रन बनाए थे। और सबसे टॉप स्कोरर जो आ रहे हैं उनमें उनका भी शुमार होता है। और उन्होंने 29 बालें ही खेली थी, एक जो है बाउंड्री लगाई उन्होंने टोटल। और जो उनका स्क्वाड रन रेट था वो 100 प्लस था। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग जो थी आमिर कलीम जिन्होंने अच्छा रन रेट भी रखा, 11 रन बनाया था अपनी टीम के लिए, आमिर कलीम ने ही उनकी विकेट की थी ली थी। और उसके बाद साइम अयूब जिन्हें फैसल शाह ने आउट किया था, LBW आउट हुए थे वो, और वो किसी किस्म का जो है बाउंड्री क्रॉस नहीं करवा पाए। हालांकि उन्होंने 0-0 पर ही चलते बने। साइम अयूब जो कि पाकिस्तान के एक अच्छे बॉलर भी हैं। उसके बाद मोहम्मद हारिस जिन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली, 43 बॉलों पर उन्होंने 66 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट जो था 153.49 के हिसाब से उन्होंने खेला। और उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के शानदार बाउंड्रीज लगाई। लेकिन उनकी भी बॉलिंग जो विकेट थी वो भी आमिर कलीम ने ही दी। आपको बताएंगे कि आमिर कलीम एक अच्छे बॉलर और बैटर आज साबित हुए। 11 रन भले ही उन्होंने बनाए हों लेकिन उन्होंने विकेट बहुत अच्छी ली। उसके बाद आते हैं जी फ़खर जमान जो कि नॉट आउट गए, जिन्होंने 23 रन बनाया 16 बॉलों पर, 2 बाउंड्रीज लगाई, दोनों चौके थे। 143.75 की जो एवरेज थी उनकी स्ट्राइक रेट की, उसके हिसाब से खेले लेकिन नॉट आउट रहे। उसके बाद सुलेमान अली हागा जो कि टीम कैप्टन भी हैं, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री लगाने के बाद चलते बने। एक बाउंड्री भी नहीं लगी बल्कि वो आउट हो गए थे, कैच आउट हुए। और
मोहम्मद मिर्ज़ा ने जो है उनकी कैच ली थी और विकेट जो थी आमिर कलीम उनके ज़ुमरे में गई। और इसके बाद मोहम्मद नवाज़ हैं, आरिस आरिस नवाज़ हैं, उन्होंने 9 रन बनाए 15 बालों पर और कोई बाउंड्री नहीं उनकी इनिंग्स में शामिल, जिन्हें हसनैन शाह ने बोल्ड किया था। फैसल शाह ने बल्कि कैच ली थी हसनैन शाह ने। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ जो हैं उन्होंने 19 रन बनाए 10 बालों पर और 4 जो है उनकी इनिंग्स में बाउंड्रीज शामिल थी और उनको जो है फैसल शाह ने चलता किया। और उसके बाद फ़हीम अशरफ जिन्होंने महज 8 रन बनाए 4 बालों पर 1 बाउंड्री लगाई और ज़करिया असलम जिन्होंने कैच ली थी, मोहम्मद नदीम जिन्होंने उन्हें बोल्ड किया था और उसके साथ साथ शहीनशाह अफरीदी आए थे जो कि नट आउट गए। बहरहाल उन्होंने 2 रन बनाया, टोटल 1 बाल खेली और जो है एक्स्ट्रा के बाद में पाकिस्तान के पास टोटल 4 रन आया, टोटल 160 और 7 विकेटों के नुकसान पर और मुकर्ररा 20 ओवर में। जबकि उसके बाद आने वाले जो बैट्समैन थे, सुफियान मुकीम भी बाकी थे, इब्रार अहमद भी बाकी थे, लेकिन 7 विकेटें ही जो है गिरी पाकिस्तान की। और उसके बाद इस जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की ओमान की तरफ से, वो आपको बताता चलूं कि फैसल शाह जो थे उन्होंने 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, सबसे अच्छा उनका जो निज़ाम रहा। और उसके बाद सलीम अहमद हैं जिन्होंने जो है 17 रन दिए और मोहम्मद नदीम जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, कलीम जिन्होंने 3 विकेट हासिल की, 31 रन दिए और 4 ओवर किए मुकर्ररा। उसके बाद उनका कोई भी जो है बॉलर विकेट लेने में नाकाम रहा और जो है इस तरह ये जो सिस्टम उनका रहा कि आज का मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया और एक अच्छी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। बॉलिंग का बैटिंग तो खैर पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटिंग जो कि मोहम्मद आरिस की जानिब से खेली गई 43 बालों पर 66 रन, जिन्हें बाद में आमिर कलीम ने बोल्ड किया था। बकाया बैटिंग लाइन पाकिस्तान की आज नहीं चल सकी, लेकिन बॉलिंग लाइन ने ये दोनों मैचों में साबित किया कि वो किसी भी जो है टीम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और शिकत रखते हैं। जबकि बैटिंग लाइन को पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इंतहाई कमज़ोर है, अगर देखा गया हो तो पूरे इस 6 मुल्की सीरीज़ में भी, फाइनल में भी और अभी ये पहला मैच है इसमें भी पूरी तरह नाकाम नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। एक बैटर चल पाए बस, उसके अलावा किसी ने कुछ रन करने को नहीं देखा। चूँकि पाकिस्तान की जो बैटिंग में आज हारिस ने 66 रन बनाए थे, जिनमें 3 छक्के और 7 चौके शानदार शामिल थे। बकाया कोई भी जो है बैटिंग लाइन में चल नहीं सकता। सबजादा फरहान ने कुछ हद तक 29 बालों पर 29 रन बनाए थे, एक ही चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। बकाया जो है कोई भी बैटर चल नहीं पाया। इस तरह आज फ़खर जमान ने भी 16 रन बनाए, 16 बालों पर 23 रन बनाए, वो भी एक ना जाने किस उसमें शुमार नहीं होते। हारिस नवाज़ ने भी 15 बालों पर 9 रन बनाए थे और मोहम्मद नवाज़ ने भी 10 बालों पर 19 रन बनाए। फ़हीम अशरफ ने भी 4 बालों पर 8 रन बनाए, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते क्योंकि इनिंग्स ऐसे नहीं खेली जाती T20 में जिस तरह बैटिंग लाइन पाकिस्तान की जा रही है। तो इंडिया के मुकाबले में बहुत सख्त जो है मुकाबला होगा देखने को, क्योंकि इंडिया की टीम ऑलरेडी फॉर्म में है और इंडिया की टीम काफ़ी अरसे के बाद, मुद्दत के बाद आज पाकिस्तान की टीम से टकराने जा रही है। इतवार को 14 सितंबर एक बड़ा टाकरा है। याद आपको बताता चलूँ कि इसके टाकरे को रुकवाने के लिए भारत की जो है तरफ से उनके एक जो है क्रिकेट फैंस हैं और वहाँ के जो है आला
किसी ओहदे पर भी फायज है। उन्होंने रिपोर्ट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको बाद में खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि मैच को मैच तक रहना चाहिए, ना कि इसको भी यहाँ पर जो है अदालतों तक घसीटा जाए। तो वो मैच अब बरकरार है, मुकर्ररा वक्त पर दोनों टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। और आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद क्रिकेट अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक जो है पेज पर, उसके साथ साथ फेसबुक प्रोफाइल और यूट्यूब और इंस्टा पर एक्सप्लोर स्टूडियो के साथ आप वहां पर मुझे फॉलो, लाइक और शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर यूट्यूब की बात देखी जाए तो वहां पर भी मेरा अकाउंट ज़रूर मौजूद है एक्सप्लोर स्टूडियो के साथ ही वहां पर भी। और प्लीज़ वहां पर भी अगर आपकी रसाई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।